जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेस पर। आज आप लोग को हम 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज 5.1 उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि इसको किस तरीका से बनाया जाए। तो देखिए, हम लोग टाइम को नहीं गंवाते और देखते हैं आज का क्लास कि किस तरीका से इसको बनाया जाए। तो देखिए, क्वेश्चन जो दिया गया है एक टाइप का क्वेश्चन है 10 गो, ठीक है ना। एक टाइप का जो है 10 गो क्वेश्चन है। एक इसको कह के रहा है ना कि हमको बताइए कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है a प्लस आई बी के रूप में लिख देना है। जो कॉम्प्लेक्स जो नंबर है a प्लस आयोटा बी के रूप में हमको प्राप्त कर देना है कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाए। तो सबसे पहले इसको बनाने के पहले थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं ना कि इसको देखिए, अगर i के पावर 4n के रूप में रहे, आयोटा जो है 4n के रूप में रहेगा, तो पूरा पूरा अगर मान लीजिए कि पावर कट जाए 4 से, तो पूरा पूरा कट जाएगा तो उसका वैल्यू कितना हम लोग लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर कोई भी आयोटा का जो पावर है वह 4n प्लस 1 शेषफल 1 प्राप्त हो, तो शेषफल 1 प्राप्त होगा तो इसका मान हम लोग लिखेंगे आयोटा। उसी प्रकार से 4n प्लस 2 शेषफल 2 रहेगा, इसका मान लिखेंगे -1। उसके बाद एक और 4n प्लस 3 है ना। 4n प्लस 3 का जो है शेषफल 3 प्राप्त होंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे -i। आयोटा का जो पावर है वो 4 को वैल्यू देता है प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा, 4 ही मान लेता है। उसके बाद आयोटा का पावर स्क्वायर रहेगा, इसको हम लोग लिखेंगे -1, ठीक है ना। उसके बाद इसको अगर हम लोग स्क्वायर अगर दाएं साइड ले जाएंगे, इसको √-1 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं इसको देखते हैं पहला प्रश्न किस तरीका से इसको बनाया जाए। तो देखिए, पहला प्रश्न हमको कह क्या रहा है कि 5 आयोटा गुने है -3/5 आयोटा, इसको हल करना है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं हम लोग ना, कह क्या रहा है। देखिए, 5 आयोटा ब्रैकेट में है और -3/5 आयोटा, इसको हल करना है। तो ब्रैकेट हटा लेते हैं। तो ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 आयोटा। और यहाँ पर गुना रखें या नहीं रखें, क्योंकि गुना यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो ऐसे तो गुना ही रहेगा, और यहाँ पर होगा -3/5 आयोटा। 5 से 5 क्या कर देंगे हम लोग, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल होगा। अब तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो होगा -3। आयोटा में आयोटा से गुना करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए, आयोटा का स्क्वायर का मान कितना है, आयोटा का स्क्वायर का मान है -1, तो -1 है, तो यहाँ पर हम लोग प्राप्त करेंगे -3 और यहाँ पर लिखेंगे -1, तो माइनस प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे 3। लेकिन ये तो हमको इस रूप में नहीं आया, a प्लस आयोटा बी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में तो आया नहीं, तो इसको हम लोग उस फॉर्म में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स रूप में, तो ये होगा 3। और अगर आयोटा के साथ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, आयोटा लगा देंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे। ये हमको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। उसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रश्न है, i के पावर 9 है प्लस i के पावर 19 है। सेकेंड, i के पावर 9 प्लस i के पावर 19, इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें ना, इसको कि 4, देखिए यहाँ पर हम 4 को कुछ लिखे हैं शर्त कि अगर 4 से पूरा पावर आयोटा के कट जाए तो 1 लिखेंगे वैल्यू। अगर 4 से पूरा नहीं कटा, शेषफल 1 प्राप्त हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आयोटा। शेषफल 2 प्राप्त होगा तो क्या लिखेंगे, -1।
शेषफल 3 प्राप्त होगा तो लिखेंगे माइनस आयोटा। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं उस तरीका से, इसको लिखेंगे आई के 4 से अगर इसको हम लोग भागा दें तो 4 से भागा दें, देखिए इधर अगर हम लोग जनरल भागा दें तो 4 दूनी के 8, ये हमारा 1 बच जाएगा, है ना। तो ये हमारा भाजक, भागफल और शेषफल। तो लोग इस तरीका से भी हम लोग जनरल हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 गुने 2 और प्लस 1, इस तरीका से। तो देखिए हम लोग शेषफल की बात करेंगे, क्यों शेषफल की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मेट हम लिखे हैं शेषफल के ही, है ना, तहत हम लोग चलेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 2 प्लस 1, प्लस कितना हो जाएगा आयोटा के, है ना, 4 से भागा देंगे तो 4 चौके 16, शेषफल कितना आया, तो शेषफल आया हमारा 3। तो अब यहां पर देखा जाए कि जब शेषफल 3 है तो शेषफल 3 है तो माइनस आयोटा, शेषफल 1 है तो कितना लिख रहे हैं आई, है ना, शेषफल 1 है तो लिख रहे हैं आई। तो हम यहां पर लिखेंगे बच्चे लोग, क्या लिखेंगे आई लिखेंगे, और यहां पर कितना लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा हो जाएगा बच्चे लोग, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया, तो ये तो आ गया 0, ये तो कुछ भी नहीं आ पाया है। लेकिन इसको हम लिखेंगे इस रूप में, किस तरीका से लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 0 प्लस आयोटा, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 0 में अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो हमारा 0 ही रहेगा। और इस रूप में, कम्प्लेक्स रूप में हम लोग क्या कर लेंगे, इसको प्राप्त भी करेंगे बच्चे। तो इस तरीका से हम लोग धीरे धीरे बनाते रहेंगे तो आगे हम लोग बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं, इसी तरीका से हम लोग को आगे बनाना है। आगे कौन सा प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 लिखते हैं यहाँ पर, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में है आयोटा का पावर -39 है, -39, आयोटा का पावर -39 था, आयोटा के पावर -39, इसको हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले पावर जो माइनस है इसको प्लस बनाएंगे, तो प्लस बनाएंगे तो क्या लिख देंगे 1/i का पावर 39। अब हम क्या कहें कि अगर i का पावर 4 से ज्यादा है तो भाग दे दीजिए, 4 से भागा देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 4 से भागा देंगे तो 4 9 36 और प्लस 3 39 होगा। तो फिर उसी तरीका से शेषफल 3, तो शेषफल 3 है बच्चे लोग, तो देखिए यहाँ देखिए चारों जो हम लिखे हैं तो शेषफल 3 है तो माइनस आयोटा, तो 1 है ना बटा है माइनस आयोटा, लेकिन फिर भी पूरा हम लोग को मान निकला नहीं है ना, क्योंकि हमको कह क्या रहा है a प्लस आयोटा भी, कम्प्लेक्स के रूप में हम लोग को क्या करना है, लिखना है। तो कम्प्लेक्स के रूप में हम लोग को इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे ना, सबसे पहले इसको हर का प्रमेय कर देते हैं बच्चे, 1/- i से गुना और i से भागा, तो हो जाएगा i से 1 में गुना करेंगे i होगा, और i में i से गुना करेंगे i स्क्वायर। अब i स्क्वायर का मान होता है -1, पहले से ही यहाँ पर हम लिख दिए i स्क्वायर का मान -1, तो i स्क्वायर का मान -1 तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 होगा बराबर i होगा। लेकिन हमको तो लिखना है कम्प्लेक्स रूप में, तो कम्प्लेक्स रूप में इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये हो जाएगा 0 प्लस आयोटा, ये हम लोग कम्प्लेक्स रूप में प्राप्त कर लिए बच्चे, है ना। तो इसी तरीका से हम लोग 3 तक आ गए हैं। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं ना 4 में देख लेते हैं। 4 में बहुत आसान है ना, 3 से हम लोग गुना कर देंगे, आयोटा से इसमें हम गुना कर देंगे, है ना, और ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग को प्राप्त होगा। तो देख लेते हैं इस चीज को हम लोग, देखिए 4 में हम लोग को देखना है, 4 में कह क्या रहा है, 4 में बच्चे लोग इनको बनाना है 4 में है 3 और ये 7 प्लस आयोटा 7 बाया भी रखे दाया भी रखे कोई दिक्कत नहीं है, गुना में है, उसके बाद प्लस है आयोटा, उसके बाद कितना है 7 और 1, है ना। तो कैसे इसको हम लोग प्राप्त करेंगे,
देखिए, है ना, इसको हम लोग किस तरीका से बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे बच्चे लोग 3 से हम लोग गुना करेंगे। 3 से गुना करेंगे तो 3 सते 21 और 3 से गुना करेंगे तो 3 सते 21 हो जाएगा, आयोटा होगा, आयोटा बाहर रखिए, गुना में कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, ब्रैकेट हटा दीजिए। आयोटा से गुना करेंगे 7 आयोटा, चाहे आयोटा गुने 7, उसके बाद 7 आई से आई से गुना करेंगे तो आई स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इसको हम लोग हल करेंगे, कैसे हल करें, तो यह है हमारा 21 और 21 आयोटा और 7 आयोटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 28 आयोटा। और इसका मान हम लोग जानते हैं, आई स्क्वायर का मान जो है -1 है, तो आई स्क्वायर का मान -1 है तो 7 गुने -1, अब हमारा प्राप्त होगा 21 प्लस 28 आयोटा प्लस माइनस 7। तो 21 में से 7 घटा दीजिए, 21 में से 7 चला जाएगा तो हो जाएगा 14 और प्लस हो जाएगा 28 आयोटा। ये तो हमको पहले से प्राप्त हो गया, कॉम्प्लेक्स रूप में रियल और इमेजिनरी दोनों, है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और कौन सा हो गया देखिए, अब चलते हैं हम लोग 5वां प्रश्न की ओर। बच्चे लोग 5वां प्रश्न, 5वां प्रश्न देखिए, ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है 1 माइनस आयोटा है और फिर क्या है माइनस है -1 प्लस आयोटा 6। इसको ब्रैकेट हटा देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना तो साइन चेंज होगा और कुछ कैंसिल होने देख लेते हैं, तो या कैंसिल या ना भी हो सकता है। तो 1 माइनस आयोटा है, ठीक है, और माइनस माइनस गुना करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा, 4 आयोटा गुने 6, कितना हो गया। अब देखिए रियल ये है दोनों है ना, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, 1 और 1 2 हो जाएगा, -6 आयोटा और -1 आयोटा तो -7 आयोटा। देखिए कितना आसानी से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, किस रूप में, a प्लस आयोटा b के रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद ये तो 5 तक हो गया तो नोट कर लेंगे बच्चों। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे ना, आगे और क्या तक बचेगा, 5 और प्रश्न बचे हुए हैं। देखिए अब है, देखिए प्रश्न संख्या 6 को बनाना, तो सब उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर दिया गया है, कितना है 1/5 है ना, प्लस आयोटा फिर है 2/5 ब्रैकेट, उसके बाद माइनस 4 प्लस आयोटा और है 5/2। इसको बनाना है, तो इसको बनाना ही तो बहुत आसान है ना, ब्रैकेट को हटाइए, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 है ना 5 है ना, उसके बाद आयोटा यहाँ देखिए 2/5 6, तो माइनस बीच में लगा हुआ है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस माइनस 4 और माइनस प्लस माइनस आयोटा 5/2, इस प्रकार से बनेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं तो हो जाएगा 1/5 और -4। उसके बाद देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 आयोटा बटा 5 माइनस 5 आयोटा बटा 2, ऐसे। तो रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग करके हम लोग बनाते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे,
एलसीएम ले लेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग बना लेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 5, हो जाएगा 1, हो जाएगा 5 के 20। उसके बाद 5 और 2 के एलसीएम, 5 और 2 के एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। 5 और 2 के एलसीएम 10 होंगे, तो 5 दूनी के 10, 2 आएगा, 2 दूनी के 4 आयोटा, माइनस 2 पचे 10, तो 5 पचे 25 आयोटा। उसके बाद हम लोग बता लेंगे -20 में से एक जाएगा, तो -19/5, और ये हो जाएगा -25 में से 4 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, -21 आयोटा बटा कितना होगा 10। इसको थोड़ा सा आयोटा को इधर हम लोग रख लेंगे तो बेटर लगेगा। आयोटा ये हो जाएगा काम कितना 21 ऐसे। तो रियल पार्ट वही हमारा हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट यही रूप में तो हम लोग को कही रहा बनाने के लिए। उसके बाद देखिए थोड़ा सा बड़ा है हमको, इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन है जो हमको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। a प्लस आयोटा b के रूप में लिखने के लिए कह रहा है बच्चे लोग, तो कैसे देखेंगे, देख लीजिए, लिख लेते हैं ना इसको। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है 7, बड़ा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट और फिर 1/3 है, और 7/3, उसके बाद 4 है, प्लस आयोटा 1/3, और माइनस है, और फिर यहां पर है माइनस 4/3 प्लस आयोटा, ब्रैकेट ऐसे लगा दिया गया है। तो ब्रैकेट हटाकर बहुत आसानी से इसको बनाया जाएगा। ब्रैकेट हटाकर इसको बहुत आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देख लीजिए, ब्रैकेट हटाइए इसको, तो 1/3 प्लस 7 आयोटा/3, क्योंकि वो आयोटा बायां है ना, से इसको दायां कर लेते हैं सुविधा के लिए। उसके बाद 4 प्लस आयोटा में 1 से गुना करेंगे, आयोटा/3। अब देखिए यहाँ पर साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस 4/3, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारा आयोटा। इसके ऊपर रियल पार्ट एक साथ लेंगे, आयोटा वाला जो भी टर्म्स है एक साथ हम लोग लेकिन क्या कर लेंगे, हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/3, और फिर हो जाएगा प्लस 4 और प्लस से 4/3, इसका बटा कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं। आयोटा वाला एक साथ ले लेते हैं, प्लस 7 आयोटा/3 प्लस आयोटा/3 माइनस आयोटा कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद अब इसको बनाएंगे आसानी से। अब क्योंकि हमको एलसीएम में लेना है, 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 का जो एलसीएम होगा वो होगा 3 से 3 भागा देंगे 1 आएगा, 1 से 3 में भागा देंगे तो 3 आएगा, तो 3 चौके 12, 3 से भागा देंगे 1 आएगा तो 4 बचेगा। इसके बाद हम प्लस ले लेते हैं, 3 का यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा 3 से 3 भागा देंगे 1 से 7 में गुना करेंगे 7 आयोटा, 3 से 3 में भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 से आयोटा में गुना करेंगे तो आयोटा। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लिख देते ना, प्लस हो गया, माइनस लिख देते हैं। 1 से भागा देंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 में आयोटा से गुना करेंगे तो 3 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो 12 और 4 16 और 1 17/3, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 7 और 1 कितना है 8 आयोटा में से 3 चला जाएगा तो 5 आयोटा इधर लिख दीजिए, और बटा कितना हो जाएगा 3। यही जो है हमको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना था बच्चे लोग, ठीक है ना। तो हम लोग कभी कुछ और प्रश्न बच गए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। 8वां प्रश्न, 1 माइनस आयोटा का पावर 4। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसे लिख देंगे तो सुविधा हम लोग को हो जाएगा। 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा क्योंकि ऐसा इसलिए कि पावर के ऊपर पावर, तो पावर में क्या होता है गुना होता है, तो 2 दूनी 4। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab
का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका मान आई स्क्वायर का मान कितना है, -1 है, तो 1 - 1 और -2 आएगा का पावर 2, तो कैंसिल हो गए, एक प्लस एक माइनस, तो बच गया -2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा -2 आयोटा गुने -2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 2 गुने के 4 आयोटा के स्क्वायर, और आयोटा के स्क्वायर को जान ही रहे हैं कितना होगा, -1 होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा +- इसको लिख देंगे -4 प्लस कुछ नहीं है रियल इमेजिनरी पार्ट में, तो लिख देंगे आयोटा 0 ऐसे। इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे लोग, बना सकते हैं। उसके बाद 2 और बच गए, ये सब 2 है ना, इसको नोट कर लीजिए पहले। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन अब करेंगे हम लोग। उसके बाद 9 और क्या है, 10 बच गए हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं। 9 में कह रहा है, ये देखिए 1/3 है और है 3 आयोटा का पावर 3। इसको क्या कर रहा है, इसको हल करने के लिए कह रहा है, तो a + b के होल क्यूब, इसको क्या करेंगे, बना देंगे। इसको अब बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे इसको बनेगा, इसको बनाते हैं ऐसे, a + b के होल क्यूब, a + b के होल क्यूब पर हम इसको बहुत आसानी से बनाएंगे। a क्यूब तो 1/3 के क्यूब प्लस b क्यूब तो 3i के क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, कितना का स्क्वायर, 3a स्क्वायर, a इसको मानेंगे b इसको मानेंगे ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इंटू b, b कितना है 3i प्लस 3a b स्क्वायर, b कितना है तो 3i का होल स्क्वायर। ये हमको दिया गया है बच्चे, तो कैसे बनाएंगे इसको ना, 1/3 एक के क्यूब 1 और 3 के क्यूब, तो 3 3 9 9 27। अब 3 के क्यूब तो 3 3 9 9 27, आई के क्या हो जाएगा क्यूब, आई के क्यूब हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 3 3 9 गुने 3 आयोटा, प्लस इससे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 और आई का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। अब देखिए तो 3 3 9 पूरा कैंसिल, बच क्या गया, तो बच गया 1/27 प्लस इसका मान कितना होगा, तो इसका मान कैसे हम लोग लिखेंगे, इसका मान हम लोग लिखेंगे, देखिए आई के पावर 3 है, आई के पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर दिए आई, इसका मान हो जाएगा -1 और -1 में आई से गुणा करेंगे तो -i, तो माइनस प्लस यहां हो जाएगा -27i, इसमें बच क्या जाएगा, केवल i बच जाएंगे। और इसका मान देखिए, इसका मान -1 तो हो जाएगा 9 गुने -1 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 1/27 है, और देखिए यहाँ पर -27 में से वो चल जाएगा तो -26 आयोटा, प्लस माइनस माइनस -9। इसको एक साथ ही रख देते हैं, एक साथ ही रखेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1/27 -9 -26 आयोटा। अब क्या करते हैं ना, माइनस इसको हम लोग घटा लेते हैं,
1 और 27 के एलसीएम हो जाएगा 27, भागा देंगे 1 से 1 में गुना करेंगे, 1 से भागा देंगे 27 9 हम लोग गुना कर लेंगे, तो 27 9 गुना करेंगे तो 9 7 63, 3 6 9 दूनी 18 और 6 24, 243 माइनस 26 आएगा, इतना हम लोग को प्राप्त होगा। उसके बाद 200 माइनस 243 में से 1 चल जाएगा, तो माइनस 242 बटा 27 माइनस 26 आएगा, कितना होंगे। तो देखिए ना, इसको भी हम लोग a प्लस आयोटा b के रूप में हम लोग क्या करते हैं, लिख दिए बच्चे लोग। अब इसको नोट कर लीजिए, अब लास्ट क्वेश्चन बच जाएगा, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। और देखिए 10वां में है जिस प्रकार से हम 9 बनाए हैं ना प्रश्न, उसी प्रकार से 10 भी है। थोड़ा बहुत केवल अंक का परिवर्तन है, लेकिन आपका जो टाइप है एक ही तरह का 9 और 10 में। तो 10 में जो प्रश्न दिया गया है -2 माइनस 1/3 आयोटा है और इसका पावर है 3। देखिए पावर हमारा विषम संख्या है, तो पावर विषम संख्या है, तो अगर पावर विषम है तो माइनस अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस ही रहेगा। तो इसको क्या कर लेते हैं, सुविधा के लिए माइनस बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा 2 + 1/3 आयोटा बटा 3। इसको आयोटा में हम गुना करेंगे तो आयोटा डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। अब हम लोग को देखिए तो a प्लस b के होल जो अभी हम बनाए थे, तो इसी प्रकार से माइनस बाहर है, तो माइनस बाहर है तो ये हम लोग लिख लेते हैं इसे a क्यूब, 2 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² इंटू b प्लस 3a b²। इसको हम लोग को क्या करना है ना, बनाना है। तो इसको हम लोग बनाना है तो बहुत आसानी से ना इसको हम लोग बना लेंगे। कैसे, तो देखिए माइनस है 2 के क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसका क्यूब होगा तो i के क्यूब मतलब i² गुने i, और इसका मान तो जान ही रहे हैं कितना होगा, -1 में i से गुना करेंगे तो -i, तो माइनस प्लस यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, इसको लिखना ही पड़ेगा आप लोग को, डायरेक्ट थोड़ा सा दिक्कत होगा। 3 3 9 27, इसको लिखेंगे कितना, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी के 4 आयोटा, इस प्रकार से होंगे। इसके बाद देखिए तो 3 दूनी के 6 और ये हो जाएगा i² बटा 3 3 9, 2 3 6 3 3 9, इस प्रकार से बनाएंगे। उसके बाद देखिए माइनस है 8 है, इसका मान हो जाएगा -i, तो प्लस माइनस माइनस i बटा 27, ये हो जाएगा 4i, ये कितना हो जाएगा, इसका मान -1, और -1 में प्लस 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -2/3। आयोटा तो खत्म हो गया, क्योंकि इसका मान -1 में प्लस 2 से गुना करेंगे तो -2/3। अब देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों एक साथ रखेंगे, ये वाला दोनों एक साथ रखेंगे, तो माइनस ये हो जाएगा 8 - 2/3, और ये होगा माइनस आयोटा बटा 27 प्लस 4 आयोटा, कुछ नहीं तो बटा 1, कुछ नहीं तो बटा 1, आसानी के लिए, सुविधा के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि 1 और 3 के एलसीएम 3 होगा, 1 में 3 से भागा देंगे तो कितना होगा 3, और 3 8 24, माइनस 3 से 3 में भागा देंगे 1, तो 2 1 2, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देंगे कितना माइनस, अब
माइनस ना यहाँ पर करते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा एलसीएम 27 भागा देंगे एक में आई से गुना करेंगे, ये हो जाएगा आई, तो यहाँ माइनस लिख दिए तो यहाँ पर भी माइनस होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। 1 से भागा देंगे, ये हो जाएगा 27, 27 चौके, तो 27 चौके हो जाएगा 7 चौ 28 के 8 हासिल है ना, 7 चौ 28 के 8 हासिल 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 आयोटा, ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा सुविधा हो जाए ऐसे। उसके बाद देखिए तो कैसे बनाएंगे इसको, तो अब आसान से बन गया, ये तो लास्ट स्टेज में है, कैसे इसको बनाया जाए। तो यह है माइनस 24 में से 2 जाएगा 22/3 और यहां पर देख लीजिए 108 आयोटा में से एगो चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 107 आयोटा बटा कितना 27 ऐसे। अब इसको अगर ब्रैकेट को हटाना भी चाहें तो -22/3 माइनस माइनस प्लस 107 आयोटा इधर सुधर के रख दीजिए बटा 27 है ना। इस तरीका से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बना सकते हैं। तो बहुत आसानी से इसको हम लोग क्या कर दिए, बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस था तो देख लेते हैं ना, -107, ठीक, तो -107, तो यहाँ पर भी माइनस था, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यही माइनस आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, साइन थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है ना। इस तरीका से हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। अब देखिए ये जो प्रश्न है, अब अगला प्रश्न, अगला टाइप का जो प्रश्न कहा क्या रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में 5.1 में एक्सरसाइज में कि फाइंड द मल्टीपल इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। 11 से 13 तक जो दिया गया है प्रश्न, वो कह रहा है कि मल्टीपल इनवर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल इनवर्स कैसे निकाला जाए। कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z का मान दिया गया है तो उसका निकालना है मल्टीपल इनवर्स। तो मल्टीपल इनवर्स एक जनरल विधि में हम लोग निकाल सकते हैं, और जो तरीका है उस तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल इनवर्स चाहिए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकाल दीजिए और उसका मॉड्यूलस z निकालकर स्क्वायर करके भाग दे दीजिए। ये हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हम प्राप्त हो जाएगा, मल्टीपल इनवर्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। और एक और जनरल विधि है, हर का प्रमीकरण के द्वारा निकाल सकते हैं। दोनों विधि हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं बच्चों लोग। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है z बराबर 4 - 3 आयोटा। इसको पहले इस विधि से हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद जनरल विधि हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले निकालेंगे कंजुगेट z। कंजुगेट z इसका कितना होगा, तो कंजुगेट जब निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आयोटा का साइन चेंज करते हैं। तो आयोटा का साइन है माइनस, तो यहाँ पर प्लस, कंजुगेट हमारा निकल जाएगा। अब उसके बाद इसको निकालते हैं, इसका निकालते हैं मोड z का स्क्वायर। तो स्क्वायर की अगर हम लोग रूट में ले जाएंगे इसके, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, मोड z का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौके 16 और 3 की 9, मोड z का स्क्वायर हो जाएगा 16 9 25। अब हम लोग को निकालना है मल्टीपल इनवर्स, तो यहां पर लिख देते हैं मल्टीपल इनवर्स बराबर हो जाएगा कंजुगेट z बटा मोड z का स्क्वायर। तो कंजुगेट z आया है 4 + 3 आयोटा बटा मॉडुलस z का स्क्वायर आया है 25।
तो मल्टीपल इनवर्स हो जाएगा 25 से भागा दें, क्योंकि हम लोग को दोनों अलग अलग पार्ट है, भी पूरा एक पार्ट में है, दो पार्ट, दोनों पार्ट अलग अलग करेंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो 25 से भागा देंगे, 4/25 ये हो जाएगा, आयोटा बायां दाएं रख देते हैं, ये हो जाएगा ऐसे आयोटा 3/25, इस तरीका से। ये एक तरीका हो गया। अब अगर जनरल तरीका अगर इसको बनाया जाए तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, तो देखिए बहुत आसान तरीका से इसको हम लोग बना लेंगे। देखिए इसी को या जेड बराबर दिया गया है 4 - 3 आयोटा, इसका निकालना है हम लोग को मल्टीपल इनवर्स। तो मल्टीपल इनवर्स निकालना है, इसमें इस तरीका से हम लोग लिख लेंगे 4 - 3 आयोटा। हर के परमेयीकरण कर देंगे। अब हर के परमेयीकरण करेंगे बच्चे लोग तो क्या होगा, माइनस है तो प्लस, जो कि तो सही रहेगा एक्सप्रेशन वही, बीच का साइन चेंज, 4 + 3 आयोटा बटा 4 + 3 आयोटा, तो हो जाएगा 1 से गुना करेंगे 4 + 3 आयोटा बटा, ये वो माइनस में वो प्लस में और गुना में है, तो a² - b², 4 के स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएंगे, a माइनस b गुना a प्लस b, a² - b², तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, हो जाएगा 3 × 9 i², हो जाएगा 4 + 3 आयोटा बट्टा 16। और देखिए i² का मान हम पिछले है ना क्वेश्चन में बताएं, जो टैक्स बता रहे थे, i² का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस 9 में 1 से गुना करेंगे, हो जाएगा 9, 4 + 3 आयोटा बट्टा जोड़ेंगे तो 25, 4 से भागा दे देंगे, 4/25 प्लस 3 आयोटा बट्टा 25, दोनों एक तरीका है, दोनों देखिए दोनों का आंसर क्या है। तो ये हम जो है मेथड के द्वारा बनाए, ये हम लोग जनरल विधि बनाए। अगर उस तरीका से कभी कभी ध्यान में नहीं रहता है तो इस विधि के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चे लोग बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में कैसे बनाया जाए। तो 12 में उसी तरीका से है, जेड बराबर दिया गया है √5 और ये है 3 आयोटा। इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कंजुगेट निकालेंगे। तो कंजुगेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा √5 और आई का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस में, तो 3 आयोटा, इसका मोड जेड और स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, ऐसे देख लीजिए, और क्या हो जाएगा प्लस -3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 - 3 का स्क्वायर 9, हो जाएगा 9/14। तो अब हम लोग निकाल लेंगे ऐसे ना, मल्टीपल इनवर्स कंजुगेट जेड बटा मोड जेड का स्क्वायर, कंजुगेट जेड कितना है, कंजुगेट जेड है √5 - 3 आयोटा बटा 14। अब क्या कर लेंगे हम लोग, बहुत आसानी से हम लोग बना लेंगे, कितना हो जाएगा √5 बटा 14 और ये हो जाएगा 3 आयोटा बटा 14, बहुत आसानी से हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग बना लिए। उसके बाद देखिए बच गया क्वेश्चन नंबर 13। तो जेड बराबर दिया गया है, कितना है माइनस आयोटा, इसमें रियल पार्ट नहीं दिया गया, रियल पार्ट नहीं है तो कुछ नहीं है, तो आप 0 इसमें लगा दीजिए। तो इसका निकाल दीजिए कंजुगेट जेड, आयोटा का केवल साइन चेंज होते हैं, साइन चेंज कर दिए। इसका निकालना है मोड जेड और इसका स्क्वायर, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कुछ नहीं तो 1 है, 1 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे, देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। मल्टीपल इनवर्स देख लेते हैं, कंजुगेट जेड बटा मोड जेड का स्क्वायर, कंजुगेट जेड है 0 प्लस आयोटा बट्टा 1, भागा देंगे तो भागा दे अथवा नहीं दे तो एक तो हट जाएगा,
फिर हमारा हो जाएगा 0 प्लस आयोटा, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं, 0 लगा दीजिए अथवा नहीं लगाइए। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कर सकते हैं बच्चे लोग, बना सकते हैं। नोट करेंगे। लास्ट जो हम लोग एक्सरसाइज में 5.1 में हम लोग देखने वाले हैं वो क्या कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। ये जो हम लोग 1 से 10 तक जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, ये लास्ट प्रश्न में उसी तरीका से दे दिया है। वो एक्सप्रेशन बड़ा रूप कर दिया है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसको भी वही हम लोग को बनाना है, a प्लस आयोटा बी के रूप में। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग देखेंगे किस तरीका से इसको बनाया जाए। तो a प्लस बी गुने a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 5 का होल स्क्वायर बटा ब्रैकेट किसको हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा, माइनस है तो चिन्ह चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस आयोटा रूट 2। आयोटा बायां रखें या दायां रखें, गुना में है, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो कितना प्राप्त होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा, आई का स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल होंगे तो कितना हो जाएंगे 5, बच जाएगा यहाँ पर रूट 2 आयोटा और रूट 2 आयोटा, 2 को है तो 2 को रूट 2 आयोटा। अब इसके बाद 9 आई स्क्वायर का मान होता है -1 और गुने 5 और ये हो जाएगा 2 रूट 2 आयोटा। इसके बाद हम लोग देखेंगे और क्या हमारा प्राप्त हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना होगा, देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस होगा तो हो जाएगा 5 बटा हो जाएगा 2 रूट 2 आयोटा, 9 5 14 बटा 2 रूट 2 आयोटा, 2 सते 14, ये बच जाएगा 7 बटा 2 रूट 7 बटा कितना रूट 2 आयोटा, 2 सते कट गया। लेकिन आई नीचे में तो हर का परमेयीकरण कर देंगे, तो हर का परमेयीकरण करेंगे बच्चे लोग तो कितना हो जाएगा, आई से गुना और आई से भागा, आई से गुना और आई से भागा होगा तो हो जाएगा 7 आयोटा बटा ये हो जाएगा रूट 2 गुने आयोटा स्क्वायर का है ना, स्क्वायर कर देंगे तो इसका मान देख लेंगे, इसका मान होगा -1 रूट 2 गुने -1 हो जाएगा 7 आयोटा बटा माइनस रूट 2, क्योंकि रूट 2 में 1 से गुना करेंगे तो इतना। अब माइनस ऊपर रखें अथवा नीचे रखें, यही हमको प्राप्त होगा। तो अब इसको हमको कहा क्या रहा है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अगर नहीं है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं देते 7 बटा रूट 2 आयोटा, आयोटा बायां रखें या दायां रखें, इस तरीका से हम लोग को क्या करना है, लिखना है। तो देखिए इस रूप में आ गया a प्लस आयोटा बी के रूप में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज आप लोग को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में 5.1 में टोटल जितने सारे क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग सोल्यूशन किए हैं। थैंक यू।